नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की पिका कार्ड वीडियो है आपके रीयूनियन के साइन। आपको जब आपका रीयूनियन होने वाला होगा, ये जो रीयूनियन है वो एक सोलमेट सेपरेशन फेस में भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम सेपरेशन भी हो सकता है, किंडर स्पिरिट सेपरेशन भी हो सकता है, या फिर ये कार्मिक पार्टनर के साथ भी सेपरेशन हो सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे हम रीयूनियन के बारे में, यानी कि जब आपके रीयूनियन होने वाला होगा तब आपको ये साइन और सिंक्रोनिसिटी नज़र आने लगेगी। प्लस आपको इस रीयूनियन के लिए क्या स्पिरिचुअल वर्क करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। हमारे पास 3 एंजल नंबर हैं। एंजल नंबर 21, ये एंजल नंबर है कंप्लीशन का। दूसरा हमारे पास है एंजल नंबर 10 और 10, ये एंजल नंबर भी है कंप्लीशन का प्लस मैनिफेस्टेशंस का और रिवॉर्ड्स का। तीसरा हमारे पास है एंजल नंबर 13, ये एंजल नंबर है एक्टिवेशन ऑफ डिवाइन फेमिनिन कोड्स। आप हमारे पास 3 एंजल नंबर हैं। आप इन तीनों एंजल नंबर पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए। जो भी आपको एंजल नंबर अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उनमें से किसी एक को ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहले एंजल नंबर को चुना है, यानी कि एंजल नंबर 21, आपके रियूनियन के क्या साइंस हैं, क्या स्टेजेस हैं और आपको रियूनियन करने के लिए क्या वर्क करना है। यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं, द कॉलिंग द स्टॉर्म्स। आपको अपने पर्सन से, आपके वो सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, किंडर स्पिरिट हैं, कोई भी हैं, उनके साथ रियूनियन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टॉर्म फेस करना पड़ेगा। जैसे कि ये कार्ड है, ये डिवाइन फेमिनिन है, तूफ़ान आ रहा है और ये पर्सन तूफ़ानों का सामना कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा तूफ़ानों का सामना करना पड़ेगा। ये तूफ़ान इमोशनल स्टॉर्म्स हो सकते हैं, यानी कि आपको आपके अंदर के इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कभी आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, एक्सट्रीम फेयर्स, बहुत ज़्यादा डर, एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, और एक्सट्रीम सैडनेस, सोरो, आप बहुत ज़्यादा रोएंगे, तड़पेंगे। तो इस तरीके के इमोशनल स्टॉर्म्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा। प्लस ये स्टॉर्म फाइनेंशियल स्टॉर्म हो सकता है, यानी कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलनी पड़ सकती है। फैमिली की तरफ से स्टॉर्म हो सकता है। स्पिरिचुअल स्टॉर्म का आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे कि ये पर्सन है, स्टॉर्म का सामना करिए, प्लस उस स्टॉर्म की आंखों में आंखें डालकर देखिए, डर नहीं रही है। तो आपको अपने पर्सन से रीयूनाइट करने के लिए स्टॉर्म फेस करना पड़ेगा। प्लस स्पिरिचुअल जर्नी, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट द टाइम टू हैप्पीनेस। इस सारे स्टॉर्म का सामना करते हुए भी आपको अपना जो रास्ता है, जो डिवाइन पथ है, उसे छोड़ना नहीं है। जो पथ आपको दिखाया जा रहा है उस पर आपको चलते रहना, गिव अप नहीं करना है। ये आपको अपने रीयूनियन करने के लिए करना पड़ेगा। चैलेंजिंग टाइम जो कि आया, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम आएगा। चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, प्लस सारे चैलेंजेस पे विक्ट्री हासिल करनी पड़ेगी, तब आपका जाके रीयूनियन होगा इस पर्सन के साथ। इसके अंदर जो मुझे मेन इशू है, नंबर 10 कार्ड आया है। तो ये जो कार्ड दिखाता है, ये इस कार्ड के अंदर ये मून फेस कार्ड है। प्लस इसके अंदर एक घर है जिसकी खिड़की दरवाजे बंद है। जस्ट बिकॉज इसकी खिड़की दरवाजे बंद है, ये एकदम प्रिजन की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये एक ऐसी फैमिली को दिखाता है जो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, अब्यूसिव है। आपको आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, अब्यूसिव है। मतलब कि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश होता है, या फिर फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को देखकर जलते हैं। जैसे कि आपके सारे रिश्तेदार, चाचा, ताऊ और कुछ भी ले लो, उन सब के बीच में बहुत ज़्यादा जेलसी है, हेट्रेड है। तो बहुत ही ज़्यादा एक प्रिजन है जिसकी आपका खुद का सपना है कि अपना खुद का घर खरीदने का, शांति चाहने का। तो आप ऐसे घर में रहे हैं जहाँ पे आपको कभी इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कभी प्यार नहीं मिला। आपको अपने रीयूनियन से इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपना खुद का घर ढूंढना पड़ेगा, अपार्टमेंट लेना पड़ेगा रेंट पे, या ख़रीदना पड़ेगा। अपने अंदर के इनर चाइल्ड को आपको हील करना पड़ेगा। जब तक आपका इनर चाइल्ड पूरी तरीके से हील नहीं होता, जब तक आप इस घर से, इस प्रिजन से बाहर नहीं आते हैं, सबसे स्टॉर्म का सामना नहीं करते, तब तक आपका रीयूनियन नहीं आएगा। नंबर 13 द डिवाइन फेमिनिन कार्ड है। तो यहाँ पर जो है प्रिस्ट कार्ड, यानी कि आपको ये अपना रीयूनियन करने के लिए डिटैचमेंट की तरफ जाना होगा, स्पिरिचुअल पथ पे जाना होगा, डिटैच होना होगा आउटकम से, और मेडिटेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी नंबर 21 आया है, जो इस कार्ड का नंबर है, द कंप्लीशन कार्ड।
सो ये जो कार्ड है, जब तक आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना होगा, जब तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअल वर्क कंप्लीट नहीं होता, आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म नहीं होगी। ये स्पिरिचुअल वर्क आपको करना पड़ेगा। तो आपके रियूनियन का जो पहला सिंबल है वो है द सिंबल ऑफ लोटस, यानी कि जब आपका रियूनियन होने वाला होगा तब आपको या तो लोटस फ्लावर मिलेगा या फिर आपको लोटस दिखाई देंगे, सपने में दिखाई देंगे, या फिर वैसे आपको कोई लोटस फ्लावर मिलेगा, क्योंकि ये आपका पहला सिंबल है रियूनियन का, कि जब भी आपका रियूनियन होने वाला होगा आपको या तो लोटस फ्लावर की ड्राइंग्स दिख सकती है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको लोटस की ड्राइंग दिख रही है, या फिर किसी ने आपको लोटस गिफ्ट दिया, या फिर सपने में आपने लोटस देखा, तो आपको बार बार लगातार कई महीनों तक ये लोटस दिखने स्टार्ट हो जाएंगी जब आपका रियूनियन होने वाला होगा। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करते हुए करेंगे तब आपका जाके रियूनियन होगा। तो ये आपका पहला सिंबल है। दूसरा सिंबल आया द ब्रीच, द वेल का सिंबल है। तो ये जो सिंबल है ये भी आपको अपने रियूनियन से कुछ महीने पहले नज़र आने लगेगा, जब भी, या फिर 1 साल पहले भी नज़र आ सकता है। कुछ लोगों के लिए 1 साल या 2 साल, कुछ लोगों के लिए कुछ ही मंथ या कुछ ही हफ्तों में ये सिंबल नज़र आने लग जाएंगे। जब भी आपका रियूनियन होने वाला होगा इस पर्सन के साथ, आपको वेल्स नज़र आएंगी, डॉल्फिन्स नज़र आएंगी सपनों में, वैसे हर जगह आपको वेल्स नज़र आएंगी। आपको यही वाली सेम पिक्चर नज़र आ सकते हैं, यानी कि कभी आपने डिस्कवरी चैनल चला के देखा तो आपको ये वाली पिक्चर नज़र आई, या फिर कहीं पे आप घूमने गए, मान लो आप किसी एयरपोर्ट में गए, किसी मॉल पे गए, तो आपको ऐसी ही एक ऐसी फ़िश दिखाई देगी जो ब्लैक बैक फ्लिप कर रही है। ये आपका सिंबल है। दूसरा जो कार्ड है, यहाँ पर फिशेस आए हैं, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो फिशेस, तो आपको फिशेस ज़रूर नज़र आएंगे, कलरफुल खूबसूरत फिशेस, एक्वेरियम नज़र आएंगे, सपनों में आपको फिशेस दिख रही हैं, या किसी ने आपको एक्वेरियम गिफ्ट दिया, या फिर आप कहीं पार्टी में गए आपको बहुत बड़ा सा एक्वेरियम नज़र आया। सो ये आपका रियूनियन का साइन है। ये जो पर्सन है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को दिखाता है, यानी कि ऐसे ही आपका जो पर्सन है वो आपके पास वापस आएंगे और आपको ऐसा ही एक कमिटेड रिलेशनशिप का प्रपोजल देंगे। ये आपके रियूनियन के साइन है। इसके अंदर भी लोटस है, तो लोटस कंफर्म है आपके लिए। जो दूसरा जो कार्ड आया द जस्टिस कार्ड, यानी कि ये पूरा रियूनियन आपके कर्मों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जस्टिस इमोशनल कार्ड नहीं है, जस्टिस हमेशा कर्मा का कार्ड है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। नो वन कैन स्टॉप यू, ओनली यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ, मतलब कोई आपको नहीं रोक सकता, आप खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं। सो अगर आप कर्म करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, ये मतलब है। द प्लेफुलनेस रिकैप्चर द रोमांस, तो यहाँ पर जो कार्ड आया है प्लेफुलनेस वाला कार्ड आया, यानी कि आपका जो रियूनियन है वो बहुत ही प्लेफुल रहेगा, बहुत ही खूबसूरत रहेगा। फ्रेंडशिप से शुरुआत होगा और मैरिज में एंड हो जाएगा। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके रियूनियन के, जो मैंने लिखे हैं। नंबर 69, सो कुछ लोगों को नंबर 69 बार बार नज़र आएगा आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब वीडियो में 69 आपको नंबर आएगा। प्रोमिनेंट कलर ईगल फैदर, आपको ईगल का फैदर मिल सकता है। सन एंड मून, सो कुछ लोगों को सन और मून साथ में नज़र आएंगे, यानी कि सन और मून की या तो आपकी कोई पेंटिंग दिखाई दे गई आपको फेसबुक पे जो सन और मून साथ में लगे हुए हैं, या फिर कभी कभी कोई आपने ऐसा इवेंट देख लिया, जैसे कि शाम को हम देखते हैं, कभी कभी देखते हैं कि सन सेट होने वाला होता है, मून दूसरी साइड होता है, तो सन और मून आपको दिखाई देंगे। या फिर एक पेंडेंट भी आता है जो छोटे बच्चों को पहनाया जाता है, जिसके अंदर सन और मून साथ में होते हैं, वो वाला पेंडेंट आपको मिल सकता है। दोबारा मेरे पास कार्ड आया यिंग और यांग, तो आपको यिंग और यांग नज़र आएंगे। नंबर 69 नज़र आएगा। पेंडेंट मिल सकता है यिंग और यांग का, या फिर इसके सिंबल जो बहुत ही फेमस है वो आपको नज़र आ सकते हैं। वाइट डव बर्ड, कुछ लोगों के लिए डव बर्ड नज़र आएगा, वो भी वाइट कलर का, जब आपका रियूनियन होने वाला होगा सपनों में, वैसे फ्री फिजिकल वर्ल्ड में कहीं पे भी नज़र आ सकता है आपको। लॉयंस, तो आपको लॉयंस नज़र आएंगे सपनों में या वैसे, स्पेशली वाइट लॉयन कुछ लोगों के लिए। एंड हार्ट, कुछ लोगों के लिए हार्ट का सिंबल नज़र आएगा आपको जब भी आपका रियूनियन होने वाला होगा। कोई हार्ट शेप का पेंडेंट मिलना, कोई हार्ट शेप का क्रिस्टल मिलना, या फिर कोई भी हार्ट की चीज़ें नज़र आना। गॉडेस ईसी, तो गॉडेस ईसी का आपको नाम नज़र आ सकता है, या फिर ये जो सिंबल है गॉडेस ईसी का ये नज़र आएगा। 2 स्वॉन्स, 2 हंस नज़र आ सकते हैं वाइट कलर के, या फिर 2 डव्स नज़र आ सकते हैं।
तो ये वो सिंबल्स हैं जो आपको बार बार नज़र आएंगे। ओशंस, टॉप ऑफ द माउंटेन एंड ड्रीम्स। आप सपनों में ओशंस देखने लगेंगे या फिर आप सपनों में देखोगे आप एक समुद्र के किनारे खड़े हो, बीच पर खड़े हो या फिर माउंटेन के ऊपर खड़े हो। एंजल्स, सो एंजल्स की तरफ से आपको ये सारे मैसेज मिलेंगे। और कुछ लोगों के लिए मिररिंग नंबर्स आपको बार बार नज़र आएंगे, 11 11, 12 12, 31 31, 24 24, 92 92, इस तरीके के मिररिंग नंबर्स। सो ये सब हैं आपके रियूनियन के साइंस कि ये सारे साइंस जब भी आपका रियूनियन होने वाला होगा, ये सारे साइंस आपको स्पेशली दिखाई देने लगेंगे। जैसे लोटस है, और ये वेल्स की पिक्चर है, हीलिंग डिवाइन फेमिनिन, यानी कि आपको अपना रियूनियन करने के लिए अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन को हील करना पड़ेगा। अगर मेल्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें भी अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को हील करना पड़ेगा मेडिटेशन से, या फिर आप हीलिंग टेक्निक्स देख सकते हैं। कॉर्ड्स अटैचमेंट, आपके अंदर जितनी भी इथरिक कॉर्ड अटैचमेंट है, इन सारी कॉर्ड्स अटैचमेंट को आपको हटाना पड़ेगा। कॉर्ड्स हमेशा चक्रस के सेंटर से जुड़ी होती है, ये होती है कार्मिक कॉर्ड अटैचमेंट्स जो हमारे चक्रास सेंटर से होते हैं। इथरिक कॉर्ड अटैचमेंट्स, तो ये सारी कॉर्ड अटैचमेंट जो आपके चक्रास सेंटर से है, इन सारी नेगेटिव कॉर्ड अटैचमेंट्स को आपको हटाना पड़ेगा। इन सबको आप कट कर सकते हैं बाय मेडिटेशन करके, विजुअलाइजेशन करके इन कॉर्ड्स को हटाइए और अपने चक्रास को फ्री कीजिए। तीसरा जो वर्क है, हीलिंग सेक्सुअल ट्रॉमा। सो आप में से जिसको भी सेक्सुअल ट्रॉमास हैं उसे आपको हील करना पड़ेगा। इसे आप मेडिटेशन करके हील कर सकते हैं। स्पेशली अपने रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र पे मेडिटेट कीजिए, ये ट्रॉमास हील्स हो जाएंगे। या फिर आप गॉडेस कामाख्या की साधना कर सकते हैं, उससे हील हो जाएंगे। या फिर जो ये साधना मुझसे सीखना चाहते हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। जितने भी डीपेस्ट सेक्सुअल ट्रॉमा, चाहे वो इस लाइफ के या पास्ट लाइफ टाइम के, इसको आपको पूरी तरीके से करना हील करना पड़ेगा। सोल स्पिरिट मोनाड इंटीग्रेशन। सो आपको अपना रियूनियन करने के लिए अपने सोल स्पिरिट मोनाड इंटीग्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको 7 चक्रास को अवेकन करना पड़ेगा और अपनी सोल को डीपेस्ट लेवल पे हील करना पड़ेगा। जो इसके बारे में नहीं जानते वो मेरी वीडियो देख सकते हैं सोल एनाटॉमी की, हिंदी और इंग्लिश में। उसमें मैंने बताया कि सोल क्या है, स्पिरिट क्या है और मोनाड क्या है। सो ये वर्क है जो आपको अपने रियूनियन के लिए करना है। अगर आप ये वर्क कर देते हैं, चाहे ये वर्क आप कुछ हफ्तों में कंप्लीट करेंगे, कुछ महीनों में या कुछ सालों में, जब भी कंप्लीट करेंगे उसी टाइम आपका रियूनियन हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सो ये थी वीडियो आपकी जिसने एंजल नंबर 21 को चुना है, और रियूनियन से पहले आपको ये सारे साइंस नज़र आएंगे। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 10 को चुना है कि आपको अपने रियूनियन के लिए के समय आपको कौन से साइंस नज़र आएंगे और आपको क्या वर्क करना है। तो यहाँ पे जो साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, सबसे पहला जो कार्ड है मेकिंग द एफर्ट्स। आपको अपने रियूनियन के लिए, अपने पर्सन के साथ रियूनाइट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रेट लव ऑलवेज नीड्स अ एफर्ट। जो भी ग्रेट लव होता है, ट्रू लव होता है, वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड, रॉ एंड डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसको पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। विन एंड लूज़। सो या तो आप इस पर्सन को लूज़ करेंगे या फिर इस पर्सन को गेन करेंगे। तो आपका रियूनियन ऐसा होगा, या तो ये फॉरएवर रियूनियन है, हमेशा के लिए, या फिर ये लॉस्ट है, हमेशा के लिए कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। तो ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। नंबर 5 और 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 5 आए हैं। दूसरे वाले 5 में हमें एक फैमिली ट्री नज़र आ रहा है, जिसे ये गोस्टली पर्सन देख रहा है। सो ये जो फैमिली ट्री है, ये एक ऐसा फैमिली ट्री नहीं है जिसके अंदर अनकंडीशनल लव है। ये एक ऐसा फैमिली ट्री है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी है, कर्सेस हैं, हेट्रेड है, बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। सो आपको अपने रियूनियन को करने के लिए इस फैमिली ट्री को हील करना होगा। ये जो रिलेशनशिप है उनको हील करना होगा, क्योंकि आपकी जितनी भी ब्लड रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है। इस फैमिली ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव एनर्जी नज़र आ रही है। आपको अपने अंदर के
जो पेरेंटल वुंड्स है, जो फादर वुंड्स है, मदर वुंड्स है, इन्हें हील करना होगा, डीपेस्ट लेवल पे हील करना होगा। प्लस आपके जितने भी इनहेरिटेंट कर्सेस हैं, जो फैमिली कर्सेस है, जनरेशन कर्सेस है, द कर्सेस यू आर नॉट गेटिंग अ ट्रू लव, ये सारे कर्सेस को ब्रेक करना होगा, तब आपका इस पर्सन के साथ रीयूनियन होगा। और ये बहुत ही मुश्किल होगा। नंबर 5 और 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तो आप करेंगे या तो आप इस फैमिली ट्री को आप हील कर देंगे और ये जनरेशन कर्सेस को ब्रेक कर देंगे, या फिर आप इस रिलेशनशिप को लॉस्ट कर देंगे और आप किसी कार्मिक मैरिज में फंस जाएंगे। दोनों में से एक चीज़ होगी आपके साथ। दूसरा जो कार्ड है द डिवाइन डायरेक्शंस। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस मिलेंगी। आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो आपको रास्ता दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं। आपको डिवाइन की तरफ से साइन सिंक्रोनिसिटी मिलेगी, तो आपको डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस रियूनियन को करने के लिए। नंबर 8 द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड पिछली वाली रीडिंग में भी आया था। तो जस्टिस का मतलब होता है, जस्टिस इज़ नॉट द इमोशनल कार्ड। जस्टिस बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। जस्टिस का मतलब ये होता है कि अगर आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपने इस रियूनियन के लिए एफर्ट्स करे और इस फैमिली ट्री को हील किया तो आपका रियूनियन होगा, नहीं किया तो नहीं होगा। यहाँ पर 2 बार स्टार कार्ड आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर स्टार, गॉडेस तारा। ये जो इस रियूनियन, अगर आप ये जर्नी को चुनते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। आपका सोल कॉन्शियसनेस आपको एक्सपेंड करना होगा, पूरा फोकस अपने स्पिरिचुअल वर्क पे करना होगा, तब आपका रियूनियन होगा। दूसरा जो कार्ड है नेक्ड बिफोर द स्टार। स्टार और स्टार कार्ड आया, यानी कि आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं जो दूसरे प्लैनेट या दूसरे यूनिवर्स से आए हैं। तो अगर आप स्टार सीड्स हैं, आपका एक सोल पर्पस, एक सोल मिशन है। अगर आप उस सोल पर्पस और सोल मिशन पे फोकस नहीं करते हैं, यानी कि एज अ लाइट वर्कर आप काम नहीं करते हैं, आपने खुद की हीलिंग नहीं करी, आपने अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील नहीं करते या इस फैमिली ट्री को हील नहीं करते हैं, तो आपका रियूनियन नहीं होगा। प्लस आपको वो बनना है जो आप हैं, मतलब वो पहचान नहीं लेनी है जो दूसरों की तरफ से आ रही है, आपको वो करना है जो आप हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 डिज़ायर्स आती है। एक वो डिज़ायर होती है सोल बेस्ड डिज़ायर, जो हमारी आत्मा चाहती है, जो रास्ता हमें हमारी आत्मा दिखा रही। दूसरी वो डिज़ायर होती है ईगो बेस्ड डिज़ायर। ईगो बेस्ड डिज़ायर वो होती है जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, जो हम दूसरों को दिखाने के लिए बनते हैं। जैसे कि कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जजेस बन रहे हैं, तो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। आपको वो नहीं करना है, अपने सोल बेस्ड डिज़ायर को चुनना है। यहाँ पे जो नंबर 3 कार्ड आया है, तो आपको अपने अंदर के 3 यहाँ पे कार्ड आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरो, पेन का कार्ड है अपने, और यहाँ पे बारिश आ रही है। तो अपने अंदर के जितने भी पेन हैं उसे प्योरीफाई करना है। आपको एक प्योरीफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन फेज से गुजरना है और अपने जो डीपेस्ट वॉन्ड्स है उसे आपको हील करना है। दूसरा जो कार्ड है द मदर गाया का कार्ड है, नर्चर करना है, अपने आप को नर्चर करना है। अपने नर्चर का मतलब ये होता है जैसे कि एक छोटा पौधा होता है, उसे हम उसकी देखभाल करते हैं ताकि वो बड़ा बन सके, उसे पानी देते हैं, सनलाइट देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। ऐसे ही आपको अपने आप का ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखना है, नर्चर करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। तब यहाँ पर जो सिंबल आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का सिंबल है और यहाँ पे प्लांट्स का सिंबल है। आपके रियूनियन का जो पहला साइंस है उसके अंदर यही है कि आपको प्लांट्स नज़र आएंगे, और ये ऐसे प्लांट है जो छोटे छोटे पौधे नहीं होते, जैसे कि छोटी छोटी सी टहनियाँ होती हैं, पौधे होते हैं जो किसी भी जगह से उगने लगते हैं। जैसे कि आपने दीवारों पे देखा है, थोड़ा बहुत पानी होता है, छोटी सी टहनी निकल रही है, उसमें से फूल आ रहा है। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो क्रैक्स में दिखने लग जाते हैं, ऐसे वाले प्लांट्स आपको नज़र आएंगे। ये आपके रियूनियन के साइन है। आपको ऐसे प्लांट्स नज़र आएंगे जो मतलब कि ये प्लांट्स दिखाएंगे कि जिस जगह पे उगना पॉसिबल भी नहीं है वो उस जगह पे भी उगते हैं। जैसे कि छत पे अगर क्रैक पड़ जाए तो वहाँ से आने लगते हैं, या दीवारों पे क्रैक आने लगते हैं। तो छोटे छोटे से जो प्लांट्स होते हैं जो पहली बार निकल रहे हैं, ये वाले प्लांट्स आपको लगातार नज़र आएंगे, दीवारों से निकल रहे हैं, या फिर जो नए प्लांट्स नज़र आएंगे आपको, छोटे छोटे से प्लांट्स हैं नज़र आने लगेंगे आपको रियूनियन के लिए। और दूसरा जो साइन है वो यहाँ पर ये है कि कलर्स आपको काफ़ी नज़र आएंगे, बहुत सारे अमेजिंग
कलर्स नज़र आएंगे। ये जो कलर्स हैं रेनबो कलर्स आपको नज़र आ सकते हैं, या फिर कलर्स बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत कलर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स दिखाई देना, या फिर आप आसमान के अंदर देख रहे हैं तो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, बादलों की शेप नज़र आ रही है, कलर्स नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे खूबसूरत कलर्स आपको नज़र आएंगे। स्पेशली द 7 कलर्स यानी कि रेनबो कलर्स आपको बहुत नज़र आएंगे। बटरफ्लाइज नज़र आएंगी जब आपका रियूनियन होने वाला होगा, बटरफ्लाई दिखेगी, रेनबो कलर्स दिखेंगे, पैरट्स दिखने लग जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, तो बहुत सारे खूबसूरत पक्षी आपको नज़र आएंगे जब भी आप आसमान में देखेंगे। बटरफ्लाइज, खूबसूरत पक्षी, मदर गाया की एनर्जी है, तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। प्लस आपको स्टार्स नज़र आएंगे। स्टार्स ऐसे कि आपको सिंबल ऑफ स्टार दिख सकता है, कहीं पे भी, कहीं पे आप गए तो आपको स्टार नज़र आ रहा है, या फिर आपको आसमान में जब भी आप दिखेंगे आपको दिखेगा कि स्टार या तो कोई ना कोई शेप्स ले रहे हैं, कोई स्टार मिलके कोई शेप बना रहे हैं, या फिर आपको दिखेगा कि कोई तारा टूट के गिर गया, या फिर किसी स्टार का कलर चेंज हो रहा है। सो ये सारे साइंस आपको आपके रियूनियन से पहले नज़र आने लग जाएंगे जब भी आपका रियूनियन होने वाला होगा। प्लस आपको यहाँ पर जो हार्ट का जो सिंबल है ये सिंबल नज़र आएगा। आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको ये हार्ट का सिंबल, ये पेंडेंट, ये चीज़ें आपको नज़र आने लगेंगी जब भी आपका रियूनियन होने वाला होगा। सो ये जो जितने भी साइंस हैं ये सारे साइंस आपको नज़र आएंगे जब भी आपका रियूनियन होगा। और देख लेते हैं ओशंस एंड द टॉप ऑफ द माउंटेन। सो आपको सपने में ओशंस नज़र आएंगे, या फिर आपको दिखेगा आप पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले में हैं, सबसे ऊपर वाले। थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन, तो आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर पूरी तरीके से एक्टिवेट होगा, या फिर आपको करना पड़ेगा ये आपके, क्योंकि ये आपके रियूनियन का साइन है। नंबर 69 यिंग यांग, और नंबर 69 आपको बार बार नज़र आएंगे। फ्रेंड्स फॉर एवर एंड द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, तो आप में से कुछ लोगों को फ्रेंड्स फॉर एवर हर जगह लिखा हुआ नज़र आ सकता है, और सिंबल ऑफ इन्फिनिटी बार बार नज़र आ सकता है। क्रो फैदर, आपको क्रो का फैदर मिलेगा, या फिर आपको क्रोस नज़र आने लग जाएंगे जब आपका रियूनियन होगा, तो स्पेशली क्रो फैदर यूनिवर्स की तरफ से एज अ गिफ्ट आपको मिलेगा कि हाँ आप सही रास्ते पर हैं। कुंडलिनी सिम्टम्स, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाएगी जब आपका रियूनियन होने वाला होगा। आपको कुंडलिनी के काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स होने लगेंगे, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल सिम्टम्स होने लगेंगे, थर्ड आई चक्र के सिम्टम्स होने लगेंगे। आपको सपने में ओशंस या रेनबो नज़र आने लगेंगे, और मल्टीपल कलर्स, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। हार्ट चार्म, तो यहाँ पर भी हार्ट शेप आया है, हार्ट शेप आया तो आपको हार्ट कलर का चार्म दिखाई देगा, या फिर हार्ट बार बार नज़र आ सकता है। पिंक फैदर, आपको पिंक फैदर मिलेगा। आप में से कुछ लोगों को ब्लैक ये क्रो का फैदर मिलेगा, कुछ लोगों को पिंक फैदर मिलेगा, कुछ लोगों को दोनों ही मिल जाएंगे, वो ज़्यादा लकी होंगे। दूसरा जो कार्ड आया बेबी एंजल्स, आपको बेबी एंजल्स नज़र आ सकते हैं, एंजल्स जिनके विंग्स हो, बेबी एंजल्स की फ़ोटो मिल सकती है आपको, कोई मतलब कहीं पे बेबी एंजल्स की तस्वीरें दिखाई देने लगेंगी। रिंग्स, आपको रिंग नज़र आएगी सपने में, या फिर वैसे आपको रिंग्स, या फिर कोई है जहाँ पे आपको शॉप में अगर अचानक से गए आपको कोई रिंग दिखी, ऐसी रिंग आपको नज़र आने लगेगी। अर्धनारीश्वर, आप में से कुछ लोगों को अर्धनारीश्वर सपने में दिखाई देंगे, या फिर उनकी पिक्चर्स वगैरह दिखाई देने लगती है, तो ये सिंबल होगा कि आप सही डायरेक्शन में हैं और आप एक ना एक दिन इस पर्सन से रियूनाइट ज़रूर करेंगे। गॉडेस ईसी, सिंबल ऑफ गॉडेस ईसी आपको नज़र आ सकते हैं। अब देखते हैं आपको रियूनियन के लिए क्या स्पेशल स्पिरिचुअल वर्क करना होगा। चक्रास अवेकनिंग, आपको अपने चक्रास को जागृत करना होगा। आप मंत्र मेडिटेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने 7 चक्रास को अवेकन करना होगा अगर आप इस पर्सन के साथ रियूनाइट करना चाहते हैं तो। इनर चाइल्ड हीलिंग, तो यहाँ पर जैसे कि पहले आया था, यहाँ पे फैमिली ट्री आया, तो स्पेशली आपको अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील करना होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आप मेडिटेशन से या साधना से ही कर सकते हैं, वैसे नहीं हो सकता। और कॉर्ड्स अटैचमेंट, आपको जितने भी इथरिक कॉर्ड अटैचमेंट है स्पेशली अपने फैमिली ट्री से, चक्रा सेंटर से, वो सब हटानी होगी।
सो ये जो सिंबल है कुंडलिनी असेंशन जर्नी एंड द कंप्लीशन, आपको कुंडलिनी को जागृत करना होगा और अपनी असेंशन जर्नी को पूरा करना होगा अगर आप इस पर्सन के साथ रियूनाइट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो मुझे ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन लग रहा है अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एक और निकाल देती हूँ। हीलिंग सेक्सुअल ट्रॉमा, सो आपके अंदर आप में जो भी सेक्सुअल ट्रॉमास है उन सबको आपको हील करना होगा। सो ये सारा स्पिरिचुअल वर्क है जो आपको करना होगा अगर आप इस पर्सन के साथ रियूनाइट करना चाहते हैं, तो सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 1010 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। चलिए फिर अगली रीडिंग देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 1313 को चुना है। और इस वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो जिन्होंने भी 1313 को चुना है उनके लिए न्यू वीडियो बनेगी।